हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और मेरा नाम है दीप्ति राजपूत, जैसा कि आप सभी जानते भी हैं। और कोई भी न्यू यूज़र है तो मैं सभी को बता दूं, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ टीजीटी पीजीटी के लिए, और साथ ही साथ और भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो उसके लिए पढ़ाती हूँ। तो बहुत सारे स्टूडेंट का ये कहना था कि मैं एक वीडियो बनाऊँ जिससे कि हमें ये पता चल सके कि कौन सी बेसिक बुक्स होती हैं जिससे हम बेसिक क्लियर कर सकें, या बहुत सारे वीक स्टूडेंट्स भी होते हैं उनको कौन सी किताबें परचेज़ करनी चाहिए, घर बैठ के हम कैसे अपना बेस बढ़िया करें। तो आज हम इसी पे काम करने वाले हैं। तो आप सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, सीधा हम पॉइंट पर आते हैं। तो आप में से मान लो कोई बहुत ज़्यादा वीक है ना, और आपका मैथ बहुत वीक है और आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जा रहे हो, या इंग्लिश बहुत वीक है, या आपका कोई भी मतलब चारों सब्जेक्ट में से कोई भी आपका सब्जेक्ट वीक है, तो क्या करना है। तो आपके पास ना कुछ बेसिक किताबें होनी चाहिए। ऐसा होता है किताबों के भी ना टाइप होते हैं, बहुत ज़्यादा वीक है तो उसके हिसाब से भी किताबें होती हैं, और अगर आपका बेस क्लियर है तो उसके हिसाब से भी किताबें होती हैं। सबसे पहली बात, अगर आपका बेस क्लियर नहीं है, खासकर उन्हीं के लिए मैंने आज वीडियो बनाया जिनका बेस क्लियर नहीं है और उनको बेसिक से बढ़िया करना है। तो अगर आपका बेस क्लियर नहीं है, तो बेस क्लियर नहीं है तो जैसे मान लो रीजनिंग है। अब रीजनिंग को आप घर पे अच्छा करना चाहते हो, जैसे मैंने भी शुरुआती टाइम पे, यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने से पहले रीजनिंग मैंने खुद ही कंप्लीट कर ली थी। अब रीजनिंग मैंने कैसे कंप्लीट की थी, मैं मार्केट गई, बुक लेके आई और मैंने उसको पढ़ना शुरू कर दिया। मुझे बड़ा अच्छा लगा पढ़ के भी, और आप भी कर सकते हो। अब उस बुक का नेम क्या है, अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक आती है रीजनिंग की। आप वो बुक लेके आ सकते हो मार्केट से जाके, और उसको सेल्फ स्टडी करो, लेकिन टारगेट करो कि 20 दिन में आप उसको कंप्लीट कर लेंगे। 20 नहीं तो 30, एक महीने में आप सेल्फ कंप्लीट कर लो जितना आपसे हो पाए। तो वहाँ से क्या होगा ना, आपका बेस स्ट्रांग होगा। खुद से पढ़ो, आपको बहुत मजा आएगा, ट्रस्ट मी, और आराम से आपकी बुक कंप्लीट हो जाएगी, बेस बन जाएगा। जब एक बार बेस बन जाए तब उसके बाद आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसका मॉक टेस्ट उठा के लेके आओ, आपको हेल्प मिलेगी। दूसरी बात करते हैं हम मैथ की बुक, है ना। तो मैथ की बुक कौन सी होती है, जैसे अगर मान लो कोई बहुत ज़्यादा वीक स्टूडेंट है, अब किसी ने सजेस्ट कर दिया RS अग्रवाल, नो डाउट RS अग्रवाल बहुत अच्छी किताब है, लेकिन बेस जिसको बहुत डर लग रहा है, यार क्या करूँ, मुझसे तो क्वेश्चन ही नहीं बन रहे। RS अग्रवाल में एक क्वेश्चन किया, दूसरा बन ही नहीं रहा, दूसरा बन गया तो फिर उसके बाद बन ही नहीं रहे, अब क्या करें। तो फिर डिमोटिवेशन होने लगता है कि यार अब तो मैथ्स होगी नहीं, डर भी लग रहा है। तो जिनको डर लगता है, जिनको करने की हिम्मत नहीं आ रही है क्वेश्चंस की, तो वो लोग क्या करें, वो SD यादव के नेम से एक बुक आती है, मार्केट से बुक ही लेके आओ, उस बुक को पढ़ना शुरू करो। और क्या करना है आपको, क्योंकि आप वीक हैं तो आप केवल एग्जाम्पल्स करो, केवल एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स आपको करने हैं। और एग्जाम्पल करने से क्या होगा, आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा। सबसे पहले क्या काम करना है, अच्छा मैथ को अच्छा बनाने के लिए क्या करना है, जैसे सबसे पहला कोई चैप्टर है, फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट एंड लॉस है, तो उसके सबसे पहले फॉर्मूले देखो, ठीक है। फॉर्मूले देख लिए, अब ऐसा नहीं कि उसको रटेंगे तभी जाके वो हमें फॉर्मूले याद होंगे, अगर आप उसको अप्लाई करोगे ना तो जल्दी याद होंगे बजाय रटने के। अप्लाई कैसे करते हैं, अब जैसे SD यादव की बुक है, आपने वहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर उठाया और उसके जो सबसे पहला एग्जाम्पल है उसको करो, वहाँ से उसी पैटर्न पे कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन दिए होंगे। आपका एक रूल भी रट जाएगा और आपको क्वेश्चन भी बनाना आ जाएगा, और आपको जो फॉर्मूला है वो भी साथ ही के साथ ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, मतलब अलग से याद नहीं करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर हम और भी चैप्टर पे धीरे धीरे कमांड पालेंगे, तो क्या करो, शुरुआती काम ना आप ऐसे ही करो कि आप सीधा सबसे पहले एग्जाम्पल्स को कंप्लीट करो। अब जब एग्जाम्पल्स आपके कंप्लीट हो गए, उसमें टाइप दिया होता है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, इस तरीके से। जब आपके टाइप कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद एक्सरसाइज दी होती हैं। अब एक्सरसाइज में उन टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करो, ऐसा नहीं कि पूरा सॉल्व करना है, क्योंकि अभी भी आप शुरुआत कर रहे हो, अपना बेसिक अच्छा बनाना है। तो बेसिक अच्छा बनाने के लिए ऐसा नहीं कि पूरे क्वेश्चंस ही कर डालोगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो टाइप आपने एग्जाम्पल्स के फॉर्म में पढ़े उन्हीं की टाइप का क्वेश्चन एक्सरसाइज में से ढूंढो और बनाना शुरू कर दो, तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। इस तरीके से धीरे धीरे आप सारे चैप्टर्स करोगे तो आपका अर्थमेटिक लगभग कंप्लीट होगा। इसी तरीके से एडवांस मैथ, उसमें सारे पार्ट होते हैं आपके बनने लगेंगे। तो ये सबसे बढ़िया तरीका होता है। अब इंग्लिश की बात कर लेते हैं। अब जैसे इंग्लिश कई लोगों का बहुत वीक होता है, समझ ही नहीं आ रहा है क्या करना है, वो कैब को लेकर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट परेशान रहते हैं कि वो कैब को क्या करें या इंग्लिश बेसिक से कैसे पढ़ें। तो किसी को भी अगर बेसिक अच्छी करनी है, जैसे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो और आपको बहुत बेस अच्छा करना है,
तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को बेस अच्छा करने की नीड होती है, तो आप वीके सिन्हा की बुक आती है इंग्लिश की, आप उस बुक को लेके आएँ और उसको पढ़ना शुरू करें और उसके क्वेश्चंस लगाना शुरू करें, तो इससे आपका बेस बनने लगेगा। और इंग्लिश को और अच्छा बनाने के लिए नो डाउट आपको बाद में जाके चाहे मैथ को और अच्छा बनाना है तो आपको एक टीचर की ज़रूरत पड़ेगी गाइड के रूप में, जो आपको हेल्प करेगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, आपको उन्हें कैसे बनाना है, कैसे कम टाइम में सॉल्व करना है। बट फिलहाल मैं आपको बता रही हूँ कि आप घर पर कैसे कर सकते हो। तो उस बुक को लेके आए, वीके सिन्हा की बुक को, और वहाँ से आप क्या करें, किसी भी टीचर की वीडियो देखें या कुछ वीडियोस वगैरह देख के आप उसके क्वेश्चंस लगाना शुरू कर दें, तो बेस बनना लग जाएगा। रही बात वोकैबलरी की, तो वोकैबलरी के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दीजिए। और ऐसा भी नहीं है कि आपको उसके लिए न्यूज़पेपर घर पे लेके आना पड़ेगा या आपको परचेज़ करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप गूगल पे जाएंगे, ई पेपर करके कुछ वेबसाइट आती है, वहाँ से आप सीधा डाउनलोड कर सकते हैं, या टेलीग्राम पे भी बहुत सारे पड़े रहते हैं, वहाँ से आप उसको डाउनलोड करें और उसमें से 10 वर्ड इकट्ठा करें और याद कर लें, एक डायरी मेंटेन करें। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जीके जीएस की। तो जीके जीएस के लिए सबसे बेस्ट बुक नो डाउट ल्यूसेंट ही होती है। हाँ, लेकिन अगर आपको थोड़ा और बेस अच्छा करना है, आपको लग रहा है कि यार ल्यूसेंट से नहीं हो पा रहा है, बेस अच्छा करना है, तो अरिहंत पब्लिकेशन की आप लेके आइए बुक। तो उससे क्या होगा, आपका बेस अच्छा हो जाएगा जीके जीएस के लिए। जीके जीएस के लिए अरिहंत पब्लिकेशन की बुक को पढ़ लो कहानी की तरह। फिर उसके बाद आप ल्यूसेंट का एमसीक्यू फॉर्म उठा लाओ, या ल्यूसेंट की बुक, दोनों ही होनी चाहिए, एक एमसीक्यू फॉर्म की भी होती है, एक थ्योरी फॉर्म की भी होती है। तो पहले थ्योरी कंप्लीट करें, बाद में उसकी एमसीक्यू करें। तो इस तरीके से आपका ये बेस बन जाएगा। कई एग्ज़ाम्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पे कंप्यूटर आता है, तो कंप्यूटर के लिए आपको मार्केट में एक बेसिक बुक मिल जाएगी, बेसिक नेम से ही, तो उसमें कर सकते हो। या फिर एक CCC के नेम से आती है बेसिक बुक, वहाँ से भी आपका बेस कंप्लीट हो जाएगा। या ल्यूसेंट जो बुक होती है उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन पीछे ही दिए होते हैं कंप्यूटर के, आप उनको भी करोगे तो उनसे भी आपको हेल्प मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये 5 आपके सब्जेक्ट होते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। जनरली आपको मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग एंड जीके जीएस कंप्यूटर आना चाहिए। 6 नंबर है हमारा हिंदी। अब हिंदी कब होता है, जैसे किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं तो हिंदी भी आता है, तो हिंदी की भी आपकी लगभग 3 महीने में कंप्लीट हो जाती है, किसी भी टीचर से आप जाके पढ़ेंगे। अगर आप सेल्फ पढ़ना चाहते हैं तो सेल्फ, मुझे लगता है हिंदी अगर बहुत अच्छे से आपको कवर करनी है तो किसी टीचर की आपको हेल्प लेनी पड़ेगी उसमें, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सुनने के बाद ही हमें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक नालंदा पब्लिकेशन की बुक आती है हिंदी की, आप वो बुक उठा के लेके आ सकते हो, नालंदा पब्लिकेशन के नेम से आती है ना। और भी 1-2 बुक्स आती है जिसको मुझे याद आएगा तो मैं आपको शेयर कर दूँगी, ठीक है। तो उन बुक्स को आप पढ़ें, लेकिन हिंदी के लिए हमें थोड़ा सा टीचर से गाइड लेनी ही पड़ती है, बिकॉज हिंदी में जो वर्णमाला चैप्टर होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और साथ ही साथ उसको हमें उसी तरीके से कवर करना होता है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो आज की वीडियो में मैंने आपको कोशिश की कि आपको पूरी जानकारी मिले, जिससे मैं आपको बता पाऊँ कि कौन कौन सी बुक्स आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, और आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, और आप बताइए नेक्स्ट ब्लॉग आपको कैसा चाहिए। थैंक यू, बाय बाय।